गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इस हम साइंस में चैप्टर 9 जो है पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉयल टाइप्स। कल हमने पढ़ा था सॉयल प्रोफाइल के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सॉयल टाइप्स। तो बच्चों, सॉयल टाइप्स में क्या है कि सॉयल कितने टाइप की होती है। तो मोस्टली सॉयल जो है 3 टाइप्स की होती है, सैंडी सॉयल, क्लेई सॉयल एंड लोमी सॉयल। तो इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं सॉयल को? तो सॉयल जो क्लासिफिकेशन है उसकी, वो किस पे बेस्ड है कि साइज़ ऑफ पार्टिकल पे उसके। तो अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, बिग पार्टिकल्स हैं, तो सैंडी सॉयल। अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो क्लेई सॉयल। अगर स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स का साइज़ जो है लगभग उसमें इक्वल अमाउंट में है, तो वो कैसी हो गई? लोमी सॉयल। एक्चुअल में क्या होता है कि लोमी सॉयल जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के प्लांट डिफरेंट टाइप की सॉयल में ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो सैंडी सॉयल है। सैंडी सॉयल में क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो क्या होता है, उनमें बहुत स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, तो उनमें एयर भर जाती है, पानी उसमें ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, वाटर ड्रेन हो जाता है इजीली। तो ऐसे प्लांट जिनको कम पानी की ज़रूरत है उनको हम सैंडी सॉयल में ग्रो करेंगे। तो सैंडी सॉयल जो है कैसी होती है? वेल एरेटेड होती है। इसी तरह से जो क्ले पार्टिकल्स हैं, क्ले सॉइल में क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें एयर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, लेकिन वो क्या करती है? वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, हर टाइम उनको मॉइस्चर चाहिए, जैसे पैडी क्रॉप्स होती हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उनको, तो उनको हम क्या करते हैं? फिर क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन वो वेल एरेटेड नहीं होती। और लोमी सॉइल मैंने बता ही दिया तुम्हें कि बेस्ट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, कि इसमें सैंड और क्ले पार्टिकल्स का जो अमाउंट है ऑलमोस्ट सेम होता है, और ह्यूमस भी इसमें बहुत होता है। तो फिर उसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में सबसे पहले आता है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि सॉइल जो है कितने टाइम में कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वो उससे हम उसका परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। अब ये देखो फॉर्मूला दे रखा है तुम्हारे को परकोलेशन रेट निकालने का, कि हमारे पास हम क्या देखते हैं परकोलेशन रेट निकालने के लिए, कि सॉइल में कितना पानी डाला और वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुआ, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा? परकोलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने 200 ml जो है लिया, और उसमें हमने क्या करा, 200 ml हमने देखा कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, तो 20 मिनट में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमारा परकोलेशन रेट कितना हो गया? 10 ml अपॉन पर मिनट, 200 ml अपॉन 20 मिनट। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 20 को 200 से, तो ये हमारा आ जाएगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा सॉइल में मॉइस्चर भी होता है, वाटर बहुत ज़्यादा होता है सॉइल में। ये हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम सॉइल भर लेते हैं, उसको हीट करते हैं नीचे से। सॉइल को हीट करते हैं तो हमें ऊपर वाटर की ड्रॉप्स दिखती हैं। ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई? तो जो सॉइल में पानी था वो हीट करने पे इवेपोरेट हुआ और वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देने लग गया। ठीक है, और सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है। अभी जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कुछ क्रॉप्स सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करती हैं, वेजिटेबल क्रॉप जो होती हैं जैसे, और वीट है, पैडी है, ग्राम है, ये जो है क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो करती हैं। ठीक है, और सॉइल जो है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है। अगर बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करेगी, रेनफॉल होगा, तो सॉइल की टॉप लेयर जो है उसके साथ ब्लो करती है, और इस तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो
clay and loamy soil both suitable for growing cereals crop like wheat and gram. और पैडी जो है उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए उसको, तो इसलिए वो क्लेई सॉइल में ग्रो कर सकती है अच्छे से। दालें देने वाली फसलें हैं जैसे, वो लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करती हैं। कॉटन भी लोमी सॉइल में जो है अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप की सॉइल जो है वो ज़रूरी होती है। तो wheat are grown in fine clay soil because they are rich in humus and very fertile। ठीक है, तो इसी तरह से पैडी के लिए मैंने बताया तो हमें क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि अभी मैंने तुम्हें बताया इसी वीडियो में पहले कि टॉप फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, सबसे टॉप लेयर जो है, और वही लेयर अगर हवा से पानी से बह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकने का तरीका क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यानी कि एफोरेस्टेशन करना चाहिए, या सीधा हम लिख सकते हैं बाय ग्रोइंग प्लांट्स, मोर एंड मोर प्लांट्स, मोर एंड मोर ट्रीज। और क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो इस तरह से पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, इस तरह से सॉइल जो है ब्लो होने से प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसके अलावा वो विंड के फ्लो को भी रोकते हैं ट्रीज़, तो ट्रीज़ जो हैं सॉइल इरोजन से बचाव करते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और फिर मैं तुम्हें मंडे को इसके जो हैं माइंड मैप और कीवर्ड्स भेजूँगी।